हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए और ये अभी मैं सामान लेकर के आई हूँ। तो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। तो पहले मैं ये थाल तैयार कर लेती हूँ। थाल के लिए मैं अबरी लेकर के आई हूँ। तो मैं अबरी ऐसी लेकर के आई हूँ जो पूजा के सामान में अच्छी लगे। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे त्यौहार आते रहते हैं, तो थाल सजे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। मैं ये थाल के नाप की अबरी काट कर रख लिए है। और अब मैं इस पर फेविकॉल लगाऊंगी। चारों तरफ फेविकॉल लगा दूंगी जिससे कि अबरी अच्छी तरह से चिपक जाए। और किनारी पर भी लगाऊंगी। तो किनारी पर जब फेविकॉल अच्छी तरह से चिपक जाएगी तो अबरी ख़राब नहीं होगी और खिसकेगी भी नहीं। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा सा लगा लूँगी। इस तरह से थाल पर मैंने फेविकॉल लगा लिया है। और अब मैं अच्छी तरह से इसे फिट कर दूँगी और चारों तरफ घुमा लूँगी हाथ से, जिस तरह से चिपक जाए अबरी। अगर अबरी थोड़ी सी भी खिंचेगी तो फट जाएगी, इसलिए मैं सावधानी से इसे चिपका लूँगी। और जब चिपक जाएगी तो फिर किनारों पर चिपकाऊँगी। देर के लिए मैं हवा लगा दूँगी इसे। अब किनारी पर चिपका दूँगी दबा दबा करके। तो जैसे किनारी पर अच्छी तरह से चिपक जाएगा तो फिर खिंचेगी नहीं अबरी। थाल हमारा तैयार हो चुका है। तो ये करवा भी मैं तैयार करूँगी, थोड़े से स्टोन लगाऊँगी इस पर। जब हम घर पर कोई सामान तैयार करते हैं बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से मैंने ये थाल तैयार की है, इस थाल पर अब मैं मिरर लगा दूँगी, स्टोन लगा दूँगी। जो मेरे पास मिरर रखे हैं छोटे छोटे, तो उससे और ज़्यादा अच्छी लगेगी थाल। सजी हुई थाल पूजा के समय बहुत अच्छे लगते हैं। और ये अबरी भी मैं इसी तरह से लेकर के आई थी। इस पर स्वास्तिक बने हुए हैं और मोर बने हुए हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये चीज़ें पूजा के समय पर। तो इसी तरह से मैं पूरी किनारी पर मिरर लगा दूँगी और घुमा घुमा करके तो पूरी थाल तैयार हो जाएगी। मिरर लगाने के बाद थाल बहुत सुंदर लग रही है। आप चाहें तो और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, इसमें फूल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अबरी भी कई तरह की आती है, जैसी आपको पसंद हो उसी तरह की अबरी लगा सकते हैं। तो अब मैं ये कलश जो करवा बोलते हैं तो मैं उसे तैयार करूँगी और इस पर भी छोटे छोटे से मिरर लगा करके सुंदर बना दूँगी इसे भी। तो दोस्तों, जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ तैयार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी मिलती है। इसी तरीके से मैं पूरे करवे पर मिरर लगा दूँगी। गांव में हर जगह तैयार की हुई चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं चलने के लिए ये अबरी जो बची हुई है इसमें से एक पट्टी सी काट लूँगी नाप करके। तो इस तरह से मैंने ये पट्टी निकाल ली है और इसे अबरी लगा दूँगी। तो इस पर भी पहले मैं फेविकॉल लगाऊँगी, फिर चिपकाऊँगी। के साइज़ की मैंने अबरी निकाल ली है और बाकी की जो बची हुई है उसे रख देती हूँ उठाकर। तो पहले मैं फेविकॉल लगा लूँगी किनारी पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा करके, जिससे अबरी खिसके ना और अच्छी तरह से चिपक जाए। तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊँगी और सभी बहनें आजकल अपनी तैयारी में लगी हुई हैं करवा चौथ की में। तो कोई कुछ कर रही हैं, कोई कुछ। और इस समय तो दीपावली का काम बहुत ज़्यादा घरों में फैला हुआ है। तो हम भी अपने घर में कई दिन से लगे हुए थे। तो आज पहले करवा चौथ की तैयारी कर लेते हैं। पहले ये सामान हम तैयार कर लेते हैं। अब ये चिपक कर तैयार हो गई है। तो इस पर थोड़ी सी देर के लिए हवा लगा देंगे जिससे अबरी बिल्कुल फिट हो जाए। फिर मेरे पास लेस रखी हुई है तो मैं वो भी लगाऊंगी इस पर। आपको दिखाती हूँ, ये लेस मैंने
इसके साइज की काट कर रख ली है। इस तरह से मैं ये लेस लगा दूंगी तो चलनी और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगी। तो मैं इसे ग्लू से चिपका दूंगी, अच्छी तरह से चिपक जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाएगी। फेविकॉल लगा लेती हूँ इस पर। थोड़ा सा फेविकॉल ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि लेस है तो लेस चिपकने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो दोस्तों चलनी को पूरी तरह से सजा दूंगी। तो दोस्तों कहीं कहीं पर ये रिवाज नहीं होती है कि चलनी का इस्तेमाल किया जाए, तो सभी अपनी अपनी तरीके से करते हैं, अपना त्यौहार अपने तरीके से मनाते हैं। ग्लू लगा दिया है और अब मैं ये लेस लगा दूंगी इस पर अच्छी तरह से। तो ये थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दूंगी। तो दोस्तों ये लेस मैं पूरी चलनी पर लगा दूंगी। आप देख सकते हैं चलनी बनकर तैयार हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है। तो जो छोटे छोटे से मिरर हैं मेरे पास वो भी लगा दूंगी। तो दोस्तों इस तरह से ये चलनी पर मिरर लगाऊंगी, उसी तरह से ये थाल पर भी मिरर लगा दूंगी। थाल भी बहुत सुंदर हो जाएगा। और अब मैं ये चलनी पर छोटे छोटे से मिरर लगा करके तैयार कर दूंगी। और मैंने ये मिरर लगा दिए हैं, चलनी बन करके तैयार हो गई है। अटल सुहाग माई पार्वती आपकी सुहाग को बनाए रखे और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। तो दोस्तों तो ये तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं और अभी सुहाग की जो मनसने की चीज़ें हैं वो सभी मैंने तैयार करके रख ली हैं। तो दोस्तों यही था आज का मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।